सोलर एनर्जी पैनल, सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी आदि विभिन्न उपकरणों में धोखाधड़ी के पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अनेकों वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें बाजार में खुलेआम बिक रहे और ऑनलाइन प्रचार कर दावों के साथ बेचे जा रहे सोलर इन्वर्टर, लिथियम बैटरी और पैनल को लेकर सोलर पैनल सिस्टम में सरकारी सब्सिडी के नाम पर हो रही लूट को लेकर सनसनीखेज खुलासे किए जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत करने वाले फेमस यूट्यूबर अरविंद एक बार फिर से हमारे साथ हैं। हमारे साथ ही दीपक अरोड़ा ने उनके साथ खास बातचीत की है। आइए आपको भी दिखाते हैं उस खास मुलाकात का एक वीडियो। नमस्ते दर्शकों, एक बार फिर हमारे साथ सोलर बैटरी इन्वर्टर के एक्सपर्ट अरविंद जी जुड़े हैं। अरविंद जी, सबसे पहले एक बार फिर आपका स्वागत है सिटी वेब न्यूज पर। जी सर, धन्यवाद। कैसे आपका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से हमें याद किया। आपके चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। अब अपनी वीडियोस में आप जो लिथियम बैटरीज के ड्रॉबैक बता रहे हैं, जो उसके नुकसान बता रहे हैं, जी, सवाल आ रहा है कि पुराने टाइम में आपने लिथियम बैटरी की तारीफ की थी जी, अब आखिर आप पलट क्यों गए? नहीं सर, पलटा नहीं हूँ। देखिए, ऐसा है, जो लिथियम बैटरी इन्वर्टर के साथ हम यूज करते हैं तो ठीक है, आपने मेरी अलग अलग वीडियो देखी होंगी। कुछ पहले जो वीडियो थी उनमें लिथियम बैटरी को हमने अच्छा भी बताया है और लिथियम बैटरी है भी अच्छी। यदि आप टेक्निकली रूप से देखते हैं तो जो लिथियम हमारी बैटरी होती है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, IR वैल्यू कम होती है एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी की अपेक्षा। और एक लिथियम बैटरी की, एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी के अपेक्षा चार्ज होने की और डिस्चार्ज होने की जो क्षमता है वह भी अधिक होती है। एनर्जी लॉस भी लिथियम बैटरी के साथ कम होता है। यानी एक लिथियम बैटरी, यदि एक अच्छी लिथियम बैटरी, मैं फिर से वही बात करूंगा, जो इस समय इंडिया में लिथियम बैटरी चल रही हैं या सेल हो रही हैं, वह पूरे तरीके से सेफ नहीं है। उनमें सेफ्टी फीचर अप्लाई नहीं किए गए हैं। लेकिन यदि एक अच्छी लिथियम बैटरी यूज की जाती है तो एक लेड एसिड बैटरी से अच्छी रहती है। आपने दूसरा क्वेश्चन किया है कि आपने दूसरी वीडियो में लिथियम बैटरी की बुराई भी की है। टेक्निकली लिथियम बैटरी की बुराई नहीं की है। उस वीडियो में मेरा कहने का मतलब यह था कि जब तक लिथियम बैटरी का रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में तैयार नहीं होता है और एक अच्छी लिथियम बैटरी इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तब तक यदि हम लिथियम बैटरी को यूज करते हैं तो इससे हमारे देश को आर्थिक नुकसान है और हमारे जो यूजर हैं उनको लिथियम बैटरी बहुत महंगी पड़ती है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अभी जब तक इंडिया में पूरे तरीके से लिथियम बैटरी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, तब तक यहाँ के यूजर को एक लेड एसिड ट्यूबुलर बैटरी यूज करना ही बेहतर रहता है। तो दोनों बातें हैं, लिथियम बैटरी अच्छी भी है, लेकिन उसको यूज करना या यूज करने वालों के लिए या देश के लिए भी वह बेहतर है या नहीं, यह भी देखना पड़ता है। सोशल मीडिया पर और जो आपका कमेंट सेक्शन है आपकी वीडियोस का, उसमें एक चर्चा है नई डिवाइस की। जी, कि आप एक नई डिवाइस लेकर आ रहे हैं। जी, आखिर वो पूरी डिवाइस क्या है? जी, और उसको लेकर एक ट्रेडमार्क को लेकर विवाद चल रहा है। जी, जी। आखिर वो क्या विवाद है और किससे विवाद है, उसके बारे में बताइए। सर, मैं आपको बताऊं, हमारी पिछली वीडियो में यदि आपने देखा भी होगा, हमने बताया था कि 2000 से अब तक हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करते रहे हैं, लेकिन 2016 से पुरानी टेक्नोलॉजी को हम ड्रॉप करके अब नई टेक्नोलॉजी पर आ रहे हैं, जिसका हम प्रचार प्रसार पिछले 1 साल से कर रहे हैं। जी। हमने वीडियो में बताया कि सोलर नाउ नेम से हम अपने नए प्रोडक्ट ला रहे हैं, जिसमें बहुत सारे कई प्रोडक्ट हैं जिनकी चर्चा हम वीडियो में करते रहते हैं। कुछ नई डिवाइस भी है, बिल्कुल नया कंसेप्ट भी है। जैसे हम घर के जो अप्लायंस हैं उनको सीधे DC से चलाते हैं, यानी सीधे सोलर से चलाते हैं। क्यों चलाते हैं? अब आप देखोगे और भविष्य में भी देखोगे कि जो नई टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट होते हैं वह BLDC टेक्नोलॉजी पर आ गए हैं। जैसे आप सीलिंग फैन है सभी यूज करते हैं। पहले इंडक्शन मोटर के सीलिंग फैन होते थे जो AC सप्लाई से ही चलते थे, लेकिन अब हम BLDC सीलिंग फैन पर आ गए हैं। BLDC सीलिंग फैन में DC का यूज होता है, तो यानी हम सीधे सोलर से 150 वोल्ट से लेकर 250 वोल्ट तक DC पर अपने एक BLDC सीलिंग फैन को या BLDC कूलर को या BLDC रेफ्रिजरेटर को या BLDC AC को सीधे सोलर से
चला सकते हैं। और उसी के लिए हमने एक डिवाइस तैयार की है कि आप 6 पैनल सीधे सीरीज में करके और 15 बैटरी, यानी बैटरी के हमें 180 वोल्ट बनाने होते हैं, सोलर को, बैटरी बैंक को, और उनके बीच में हमारा एक सोलर कंट्रोलर आता है जिसका नाम है 200 वोल्ट DC टू DC। उसको लगाया जाता है। कंट्रोलर बैटरी को जितनी आवश्यकता होती है बैटरी को चार्ज करता है, घर में जितनी एनर्जी की आवश्यकता है घर में सप्लाई करता है, इस तरीके से वह कार्य करता रहता है। और इस प्रकार के और भी कई सारे प्रोडक्ट हमने मैन्युफैक्चरिंग किए हैं। तो इसी चीज़ को लेकर, क्योंकि आप जानते हैं कि बिजनेस में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को लेते हुए कुछ इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को परेशानी हुई और वह हमें रोकने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने जो हमारा नेम था सोलर नाउ नेम, उसको अपने नाम से ट्रेडमार्क करा लिया। उसके लिए हम थोड़ा लेट हो गए। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, यह मेरे पास एक पेपर है जिसमें 27 फरवरी 2024 को एक कंपनी ने सोलर नाउ नेम को अपने नाम से ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया और वह उनको एक्सेप्ट हो गया। आप आरोप लगा रहे हैं कि सोलर नाम आपकी कंपनी का नाम था जिसको चुरा लिया गया। जी, क्या आपके पास कोई तथ्य है कि आप प्रूव कर सके कि वो आपकी कंपनी का नाम था? जी सर, इसके लिए आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। 2023 से हम प्रचार कर रहे हैं कि हमारे प्रोडक्ट सोलर नाउ नेम से आएंगे। यह वीडियो में आप जाकर देख सकते हैं, वीडियो में डेट होती है। और फिर 1 जनवरी से हमने बाकायदा वीडियो में प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं जिन पर आप सोलर नाउ लिखा हुआ देख सकते हैं। और हमने बताया भी है कि आगे भी हमारे प्रोडक्ट सोलर नाउ नेम से आएंगे, लेकिन क्योंकि दूसरे कंपनी वालों ने उसको अपने नाम से ट्रेडमार्क करा लिया है, तो अब हमारे प्रोडक्ट सोलर नाउ नाम से नहीं आएंगे। दूसरा नाम हमने अप्लाई कर दिया है। उस कंपनी के मालिक तो आप पर आरोप लगा रहे हैं, एक रिकॉर्डिंग उन्होंने सुनाई है, जो आप आरोप लगा रहे हैं वो सब नकार रहे हैं। सर, ये बिजनेस है, इसमें कंपटीशन बहुत है। बिजनेसमैन एक दूसरे पर आरोप लगाएगा, अपने को सत्य साबित करेगा, दूसरे को झूठ साबित करेगा, लेकिन इस पेपर को कैसे आप झूठ साबित कर सकते हैं? आप ट्रेडमार्क की साइट पर जाओगे, इस नंबर को डालोगे तो आप साफ देखेंगे कि सोलर नाउ नाम उस कंपनी के लिए ट्रेडमार्क हो चुका है। तो इसमें सफाई देने की या दूसरे पर आरोप लगाने की इसमें मैं तो कोई वजह नहीं समझता हूँ। क्या अब आप अपनी कंपनी का नए नाम लेकर आएंगे, नए नाम के साथ लॉन्च करेंगे, या उसी कंपनी पर कानूनी कार्रवाई करेंगे? क्या कुछ आगे की रूपरेखा रहेगी आपकी? बिल्कुल सही आप पूछ रहे हैं सर। मैं समझता हूँ कि हमें सोलर नाउ नाम से ही कानूनी कार्रवाई करके अपना समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि हमारा अभी शुरुआत है, अभी नेम को हमने ट्रेडमार्क भी नहीं कराया था। तो हमारे लिए बेहतर यही रहेगा कि हम उसको वहीं पर छोड़ सकते हैं और एक नया नाम अप्लाई करके ट्रेडमार्क लेकर एक नई तरीके से नए नाम पर अपना कार्य करेंगे। यही हमारे लिए बेहतर रहेगा। हमारे सभी टीम मेंबर ने हमको यही सुझाया है। जैसा कि आपने देखा, अरविंद जी ने लिथियम बैटरीज, चाइनीज इन्वर्टर को लेकर विस्तार से जानकारी दी और कई आरोप भी लगाए कंपनियों पर। अगर आप ये विस्तार से देखना चाहते हैं तो माइक्रोवेव नागल के नाम से अरविंद जी का यूट्यूब चैनल है, आप विस्तार से इनकी वीडियोस वहां पर देख सकते हैं। अरविंद जी, आपने सिटी वेब को समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से भी आपके व्यूअर को भी और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमें इस लायक समझा।